प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 56 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 57, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी। भी देखो, पहले जो सभागार है उसका माप देखो क्या है। भाई लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, 25 मीटर और 15 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। फिर क्या बता रखा है, 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा है और चारों ओर है, यानी इधर कितना हो 3.5 मीटर, इधर भी 3.5 मीटर और इस साइड कितना है 3.5, ठीक है। और इस तरह इस साइड भी 3.5 मीटर। अब देखो यहां तक और इधर यहां तक, तो इस तरह ये बन जाएगा, क्योंकि 3.5 इधर बढ़ जाएगी, ये 3.5 इधर बढ़ जाएगी। पहले लंबाई कितनी थी 25 और 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा, जुड़ेंगे तो 7 और 25 और 7 32, यानी कुल लंबाई हो जाएगी अब 32 मीटर। यानी नीचे लिख लो 32 मीटर, क्योंकि 25 तो ये थी, 3.5 इधर बढ़ गई, 3.5 इधर बढ़ गई, ठीक है। चौड़ाई इसकी कितनी थी पहले 15 मीटर, 3.5 इधर बढ़ गई और 3.5 मीटर इधर बढ़ गई, 7 ये बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ये 22 मीटर, ये 22 मीटर। यानी लंबाई हो गई अब 32 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर। अब देखो पहले हमें बरामदे का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखो बड़ा आयत, एक दो आयत बन गए ना, एक बाहर का है एक अंदर का आयत है। यदि बाहर का आयत में से जो अंदर का आयत है छोटा आयत, उसका क्षेत्रफल घटा दें तो बरामदे का क्षेत्रफल ये बचेगा ये। तो इसकी लंबाई कितनी है 32, चौड़ाई 22, यानी बड़े आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32 गुणा 22 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। छोटा आयत यानी 25 और 15, ये लंबाई 25 और 15 चौड़ाई है। 22 गुणा 2 44, 4 22 3 66 और 4 70, 704 मीटर स्क्वायर। और ये 15 गुणा 5 75, 7 15 गुणा 2 30 और 7 37, घटा देंगे ये कितना बचेगा 25 और 204 200 329, क्योंकि इसमें 25 जोड़ेंगे 400 400 और 300 700, 304 आगे हैं और 25 पहले, 329 किसका क्षेत्रफल है, ये बरामदे का। और 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 30 से इसे गुणा कर दो, ठीक है, कुल लागत आ जाएगी। यानी 29 गुणा 3 87, 300 गुणा 3 900, 987 और एक जीरो है, ये 9,870 रुपये लागत होगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है। 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई पर खर्च क्या होगा। भाई पहले कॉलिन दे रखा है और बॉर्डर उसी के अंदर शामिल है, ये कॉलिन दे रखा है, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है 5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर। और क्या बता रखा है, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है, यानी पहले से लगा हुआ है 30 सेंटीमीटर चारों किनारों पर, ठीक है। तो किनारे ये हैं, यानी यहाँ कितना 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यानी इस भाग पे बॉर्डर लगा हुआ है, यानी कुछ छपा हुआ है अभी इस भाग पे, ठीक है, इस पे। अब ये कितनी है 5 मीटर, ठीक है, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर। तो छपा हुआ भाग कुल मिलाकर है 5 मीटर और 30 घटा देंगे 60 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कितने 500 सेंटीमीटर या 5 मीटर, एक ही बात है। और इसमें से 30 सेंटीमीटर ये है 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ये इस साइड, ये घटा देंगे
तो कितना जाए 30 और 30 60, 60 घटाएंगे क्या जाए 4.4 मीटर। यानी जो बिना बॉर्डर वाला भाग है वो उसकी लंबाई कितनी है 4.4 मीटर, इसकी 4.4 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि 30-30 सेंटीमीटर दोनों साइड हमने छोड़ दिया। इसी तरह इसमें भाई 30-30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर है और इधर भी 30 सेंटीमीटर है, कुल मिलाकर 1.2 मीटर है। ठीक है, तो 30 और 30 घटा देंगे 60, 30 ये और 30 ये 60, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, घटा देंगे 30 ये और 30 ये, टोटल कितना है 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर। 120 में 60 घटा देंगे तो 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, जो बिना छपा हुआ भाग है। ठीक है, अब जो छपा हुआ भाग है जो इसका बॉर्डर है उसका हम क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस बॉर्डर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़ा आयत क्या है 5 मीटर, लंबाई और चौड़ाई 1.2 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, छोटे आयत का लंबाई क्या है 4.4 मीटर और चौड़ाई 0.6 मीटर, ये घटा दो। भाई कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद तो 12 गुणा 5 60, एक अंक के बाद दशमलव यानी 6 मीटर, माइनस 6 गुणा 6, 6 गुणा 4 24, 2 24 और 2 26 और एक और एक 2 अंकों के बाद दशमलव। 6 मीटर में से 2.64 मीटर घटा देंगे, कितना बचेगा 3.36 मीटर। ये क्या है क्षेत्रफल है किसका, बॉर्डर का, जो ये छपा हुआ भाग है। और छपाई का खर्च क्या है 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसको 225 से गुणा कर दो। ठीक है, इसका दशमलव हटा दो तो बटा में 100, 25 से 9 बार में कैंसिल, 25 से 4 बार में कैंसिल, 4 से 4 8 32, 1 4 चौके 16, 84 और 9 की गुणा कर दो, 9 चौके 36, 3 9 8 72, 3 75, यानी 756 रुपये खर्च होगा उसका छपाई का। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, 72 मीटर इंटू 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक विमा के समानांतर है। 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले देखो एक पार्क हुई, कैसा है आयताकार। ठीक है, और इसकी माप क्या है 72 मीटर और 48 मीटर। 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं, यानी ऐसे काटते हैं भाई, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क के एक विमा के समानांतर है, विमा यानी भुजा के समानांतर, यानी एक रास्ता ये है 2 मीटर चौड़ा तो दूसरा इधर से समानांतर है, यानी ऐसे जाती है। तो पूछा है 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, दे रखा है ना भाई 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखो इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर और लंबाई कितनी है इस भुजा के बराबर है, यानी 72 मीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल आ जाएगा 72 गुणा 2। एक रास्ते का क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, प्लस दूसरे का देखो चौड़ाई इसकी भी क्या है 2 मीटर और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक क्या दे रखी है 48 मीटर। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 48 गुणा 2, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन एक बात ही ध्यान रखो आप, ये एरिया जो बीच में काटते हैं ये वाला, ये दोनों में काउंट हो गया 2 बार भाई, इधर से भी काउंट कर लिया हमने और इधर से भी, तो ये घटा देंगे। कितना है देखो, इधर से लंबाई कितनी इसकी 2 मीटर और इधर से भी 2 मीटर, 2 गुणा 2 4 मीटर, ये घटा देंगे कि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि रास्ता बनाकर जाएगा कोई भी ठेकेदार, ये बना देगा तो उसके बाद यहाँ तक तो बनाएगा, ये तो नहीं इसको दोबारा बना देगा ऊपर। ठीक है, तो ये इसमें से घटा देंगे 2 गुणा 2, क्योंकि ये
ये चौड़ाई भी 2 थी और ये भी 2 है, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर बनेगा बीच में, ये इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब सोल्व कर दो। 72 गुणा 2 144 प्लस 48 गुणा 2 96 माइनस 4। ठीक है, 144 में से 4 घटा दो पहले ही, कितना बचेगा 140। 140 में 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 236। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल 236 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 150, तो 150 से गुणा कर दो। 0 पहले लगा लो 1। 15 गुणा 6 90 9 15 3 45 और 9 54 5 15 दूनी 30 और 5 35। ठीक है, 15 6 90 9 15 3 45 और 9 54 5 15 दूनी 30 और 5 35, यानी 35,400 रुपये उस पर खर्च होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60। एक आयताकार होल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। यदि होल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी। तो सबसे पहले होल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई। होल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना जाएगा 100, कितनी लंबाई 20 मीटर, 20 मीटर गुणा में चौड़ाई 18 मीटर, ये होल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और जो कालीन बिछाई जानी है उसकी चौड़ाई दे रखी है 150 सेंटीमीटर। यदि इससे क्षेत्रफल को कालीन की चौड़ाई से भाग दे दें तो कालीन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, जो कालीन लगनी है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसे भाग दे दें, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और ये क्या है, चौड़ाई इसकी 150 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर में है तो इसके मीटर बना लेंगे, तो 1.5। ठीक है, 1.50। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा में 100। अब इसको कैंसिल कर दो, 50 से 2, 50 से 3, 3 से 6। ठीक है, अब 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 2 24, यानी 240 मीटर लंबी चाहिए कालीन, और 1 मीटर का खर्चा कितना है 12 रुपये, तो 240 को 12 से गुणा कर दो, कुल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, 0 12 चौके 48, 4 24 और 4 28। फिर देख लो एक बार, होल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको हमने कालीन की चौड़ाई से भाग दे दिया, कालीन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। कितनी लंबी कालीन चाहिए हमें, तो वो क्या चाहिए 240 मीटर लंबी चाहिए, चौड़ाई उसकी 1.5 मीटर है। 1 मीटर का खर्च 12 रुपये है, तो 12 से हमने इसको गुणा कर दिया, कुल खर्च कितना आ गया 2880 रुपये लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी क्या दे रखा है 60%, लंबाई का 60%। 60% का मतलब 60/100 और 20 से कैंसिल हो जाएगा 3/5। भाई 60/100 लिखेंगे, 20 से कैंसिल हो जाएगा 3/5। किसका 3/5, लंबाई का 3/5। तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है, तो ये क्या है लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई हो गई 5x और चौड़ाई 3x मान ली। ठीक है, मैदान का परिमाप 800 मीटर है और परिमाप का क्या फार्मूला होता है 2 × लंबाई जमा चौड़ाई, और वो कितनी है 800 मीटर। 2 से कैंसिल कर दो, कितना जाएगा 400। 5 और 3 8, 8x की वैल्यू 400, x की वैल्यू निकालेंगे 400 को 8 से भाग दे दो, कितना जाएगा 50। हमें क्या निकालना है मैदान का क्षेत्रफल, तो क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 5x, यानी 5 × 50 कितना हो जाएगा 5 × 50 250, और चौड़ाई 3 × x 150। क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों ही गुणा कर दो, 2 0 हैं तो 2 0 आ जाएंगे लास्ट में। 15 × 5 75, 7 30 और 7 37, 37,500 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62। 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर
का एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है। छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। पहले तो देखो भी कोई आयत है, क्या है, 5 मीटर लंबी है और 2 मीटर इसकी चौड़ाई है। फिर बोलता है आयत के अंदर का एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग, 2 मीटर भुजा के वर्ग, यानी लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2, कहीं से ले लो, ये मान लो, ये मान लिया हमने, ठीक है, 2 मीटर। ये तो चौड़ाई 2 थी पहले से ही और लंबाई भी साइड हमने 2 मीटर ले ली। ये भाग क्या है, छायांकित है, यानी ये भाग छायांकित है, ठीक है। छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रखा है। तो ये देखो कितना बच गया भाई, ये तो 2 मीटर था, ये 5 मीटर था, 2 इधर हो गया, ये क्या बचा, 3 मीटर, ठीक है। टोटल 5 था, 2 ये है तो 3 ये है। दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो। पहले किसका निकालना है, छायांकित वर्ग का, पहले वर्ग का, ठीक है। वर्ग का कितना हो जाएगा, छायांकित, ये है ना छायांकित, 2 गुणा 2 4, वर्ग जो छायांकित है, छायांकित, और आयत है जो अछायांकित। देखो वर्ग छायांकित कौन सा, ये, यानी भुजा कितनी, 2, 2 गुणा 2, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4, 2 गुणा 2 4। फिर अछायांकित, लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 गुणा 2 6, ये कितना हो जाएगा, 6। क्या निकालने का, रेशियो, तो निकाल दो, अनुपात, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2:3, ठीक है, 2:3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। भाई आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, तो चौड़ाई हमने मान ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6x, और क्या दे रखा है, परिमाप 56 सेंटीमीटर। परिमाप का क्या फार्मूला होता है भाई, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, 6x प्लस चौड़ाई x और बराबर परिमाप होता है, क्या दे रखा है, 56 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल कर देंगे, 28, 6x और 1x हो जाएगा 7x, दोनों जुड़ जाएंगे, 7x की वैल्यू 28, x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा, 4, ठीक है, x की वैल्यू 4। क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई हम निकाल लेंगे, या वैसे भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 गुणा x गुणा 6x, क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, x गुणा 6x कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। x का मान क्या है, 4, और स्क्वायर x का तो 2 और 4 लिख दो, 4 चौके 16, 16 छके 96 मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते थे आप। देखो x का मान क्या है, 4, तो चौड़ाई हो जाएगी 4 और लंबाई 6 गुणा 4 24, ठीक है, और लंबाई गुणा चौड़ाई 24 गुणा 4 96। तो ऐसे ही मैंने किया है, ठीक है। मैंने इन दोनों की गुणा कर दी, 6x और x की, 6x स्क्वायर, तो 6 ये लिख दिया x स्क्वायर, यानी 4 गुणा 4 लिख दिया, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। भाई देखो चौड़ाई की 5/2 गुना है, किसकी 2 गुना, चौड़ाई की, तुलना किससे की जा रही, चौड़ाई से, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी, तो चौड़ाई क्या है, 2 और लंबाई 5, ठीक है। सीधा भी निकाल सकते हो, परिमाप क्या दे रखा है, 28, और परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है, इसको 2 से भाग कर दो, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ जाएगा, 14, और यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14, 1 यूनिट की वैल्यू 14 को 7 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 2, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 2 10, चौड़ाई 2 गुणा 2 4। सिंपल तरीका है, पहले लंबाई है तो लंबाई लिखेंगे 10 और 4, यानी ऑप्शन बी। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ये मान लो 5x और ये 2x, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, और कितना है 28, 2 से कैंसिल कर दो 14,
5 और 2 7, 7x की वैल्यू 14x की वैल्यू 14 को 7 से भाग दे देंगे 2। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 गुणा 2 10, चौड़ाई 2 गुणा 2 4। यानी पहले लंबाई तो 10 फिर चौड़ाई 4। इसमें देखो 4 और 10 दे रखा है तो इसलिए हमारा क्या आएगा 10 और 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।